पीएसएल की तैयारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने में अभी तक नाकाम नज़र आता है बेहतर अंदाज में, तो क्या वाकई ये पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है? इंटरनेशनल न्यूज़ बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से पीएसएल में डिले आ सकता है। जो आज एक रिपोर्ट जारी हुई है, डिले आ सकता है। क्योंकि पीएसएल का आपने जिक्र किया, कोई हाइप नहीं बनी हुई पीएसएल की। जब 2016 में शुरू हुई थी दुबई में, तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये ब्रांड बन जाएगा। 8 पीएसएल हो चुकी हैं, लेकिन इस मरतबा नवी पीएसएल के लिए कोई ज्यादा एक्साइटमेंट, जोश व खरोश, जज्बा नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये इमरान, एक तो इस पीएसएल में कोई टॉप के क्रिकेटर्स हिस्सा नहीं ले। यार शर्म की बात है, नावा पीएसएल का सीजन है ये। नावा मतलब इससे पहले 8 सीजन हो चुके हैं और ये नावा पीएसएल का सीजन है। कोई बड़ा प्लेयर पीएसएल की में है ही नहीं। तो लोग बड़ा ज्यादा वरीड है इस वजह से। सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर लगा हुआ है, कोई गेम के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। और ये पीएसएल के लिए बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इस टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चलती थी, लेकिन इस दफा पीएसएल नहीं हो रही। तो पीएसएल की बिल्कुल भी हाइट नहीं मिल रही। और इंपॉर्टेंट जो इन सब मैटर है वो ये है कि टिकट्स भी पीएसएल के अभी तक बिल्कुल बिके नहीं है, बिल्कुल अनसोल्ड है टिकट्स। किसी ने खरीदे भी हैं तो इक्का दुक्का लोगों ने टिकट खरीदे भी हैं। ये जी पीएसएल को नाकाम करवाने में इंडिया का हाथ है, उनका किधर से हाथ है मुझे बताओ। शर्म कर लो भाई, बातें नहीं करनी, प्लेयर लेके आओ। क्यों नहीं बड़े प्लेयर आ रहे? पैसे नहीं ना है। मगर पीएसएल इन डेंजर यार। देखें, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी इस लीग में मुझे नजर नहीं आ रहे, अफगानी क्रिकेटर्स भी नजर नहीं आ रहे, और इंग्लैंड के वो क्रिकेटर्स नजर आएंगे कि जो अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं होते, जिनकी वजह से मुझे पीएसएल इस दफा बिल्कुल फीकी नजर आ रही की तैयारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने में अभी तक नाकाम नज़र आता है बेहतर अंदाज में, तो क्या वाकई ये पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है? आप एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे बड़ा रुपया भैया, जब से ये लीग्स आई हैं उनमें खिलाड़ियों की तवज्जो लीग्स की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो गई। अगर एक लीग खेलने के उसको करोड़ सवा करोड़ रुपए मिलते हैं, तो पाकिस्तान से खेलने को कहाँ मिलेंगे 10 15 20 दिन के। तो मेरे ख्याल में खिलाड़ियों की अटेंशन भी उधर चली गई। दूसरे, आपने इंतजामी उमूर की बात की, तो गैर यकीनी सूरत हाल रमीज राजा के जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में रही है 22 दिसंबर 2022 के बाद से। तो क्योंकि पीएसएल का आपने जिक्र किया, कोई हाइप नहीं बनी हुई पीएसएल की। जब 2016 में शुरू हुई थी दुबई में, तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये ब्रांड बन जाएगा। 8 पीएसएल हो चुकी हैं, लेकिन इस मरतबा नवी पीएसएल के लिए कोई ज्यादा एक्साइटमेंट, जोश व खरोश, जज्बा नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये इमरान, एक तो इस पीएसएल में कोई टॉप के क्रिकेटर्स हिस्सा नहीं ले। दूसरे, जो अफगानी क्रिकेटर्स थे वो कोई भी नहीं आ रहे इस पीएसएल में। इंग्लिश क्रिकेटर्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी कोई टॉप के नहीं आ रहे। तो एक तो खिलाड़ी टॉप के नहीं है, जिसकी वजह से काफी फर्क पड़ा है। जो एक्साइटमेंट होता था वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मोस्टली पाकिस्तानी प्लेयर्स या फिर कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे जो करंट प्लेयर्स नहीं है। पीएसएल सीजन 9 की आमद है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन कोई भी बड़ा प्लेयर अभी तक पाकिस्तान में नहीं आ पाया। पाकिस्तान में हाल इलेक्शन की वजह से सिस्टम ऊपर नीचे हो गया, जिसके बाद आईसीसी का कहना है कि हमें खदशा है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 डिले ना हो जाए। ये कहना आईसीसी का। इस बात के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने शदीद बरहमी का इजहार किया पीसीबी बोर्ड के ऊपर। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जिस तरह पीसीबी ने बड़े बड़े दावे किए थे गुज़िश्ता 8 सालों के अंदर, हर सीजन में बड़ी पीएसएल की वाह होती थी, लेकिन पीएसएल सीजन 9 को कुछ दिन बाकी है, अभी तक कोई बड़ा प्लेयर भी पाकिस्तान में नहीं आया। यहाँ तक के पीएसएल का ऑफिशियल सॉन्ग भी रिलीज नहीं किया गया। सिर्फ ये बताया गया कि ये सिंगर है जो गाना गाएंगे, लेकिन अभी तक भी ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज नहीं किया गया। पाकिस्तानी मीडिया शदीद बरहमी का इज़हार किया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि हर साल की तरह में यही लारा लगाया जाता है कि पीएसएल गुज़िश्ता साल से बड़ा होगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पीएसएल फ्लॉप रहा। पीएसएल सीजन जो है दिन ब दिन हर साल पिछले सीजन से तबाह होता जा रहा है, क्योंकि जो खिलाड़ी एक मतलब पीएसएल में आया है वो दोबारा आने को तैयार नहीं, क्योंकि जो रेट उसको मिलता है वो एक मैच में आईपीएल से निकाल लेता है। पूरे पीएसएल का पैसा आईपीएल के एक मैच के बराबर बनता है। मजीद पाकिस्तानी मीडिया कहना था कि पीएसएल के अंदर कोई भी बड़े ब्रांड इन्वेस्टर, कोई भी बड़े कोचेस, कोई भी बड़ा एम्पायर, कोई भी बड़े कमेंटेटर आने को तैयार नहीं। उसकी तमाम तर बड़ी वजह पाकिस्तान की माशी हालत, पीसीबी बोर्ड की नाअहली, पीसीबी बोर्ड की लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मनी इन्वेस्टमेंट की कमी, सबसे बड़ी बात पैसे की। अगर पीसीबी बोर्ड पैसा लगाता तो पीएसएल सीजन 9 भी शानदार तरीके से हो सकता था।
अगर आप देखें बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी इस लीग में मुझे नजर नहीं आ रहे, अफगानी क्रिकेटर्स भी नजर नहीं आ रहे, और इंग्लैंड के वो क्रिकेटर्स नजर आएंगे कि जो अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं होते, जिनका बाज का तो माजी जो है वो क्रिकेट से वाबस्ता रहा है, बाज रिटायर हो चुके हैं। तो बहुत सारे अवामिल हैं जिनकी वजह से लोगों के जोश में कमी नजर आ रही है। और फिर इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गैर यकीनी सूरत हाल के कोई हाइप नहीं बना पाया। कल इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स भी बेच दिए हैं, वो ट्रांस मीडिया और एनईपी दोनों ने मिलकर अप्लाई किया था। तो बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से मुझे पीएसएल इस दफा बिल्कुल फीकी फीकी नजर आ रही है। तो लोग बड़ा ज्यादा वरीड है इस वजह से सोशल मीडिया के ऊपर। हर बंदा इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर लगा हुआ है, कोई गेम के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। और ये पीएसएल के लिए बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इस टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चलती थी, लेकिन इस दफा पीएसएल नहीं हो रही, हो ही नहीं रहा ना, हाइप ही नहीं है। अभी ये 8 तारीख के इलेक्शन हुए हैं, तकरीबन 10-11 तारीख तक तो खत्म हो जाना चाहिए था इलेक्शन की कहानी को, लेकिन ये अभी भी वैसा ही माहौल बना जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हो। तो ये वाला हाल पाकिस्तान में चल रहा है, जिसकी वजह से इलेक्शन की वजह से जो पीएसएल की हाइप है वो बड़ी नीचे हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कोई पीएसएल को डिस्कस ही नहीं कर रहा, कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। हर बंदे का इंटरेस्ट, इवन कि जो मेरा भी इंटरेस्ट है, वो इलेक्शन के अंदर है। तो ये बड़ी बड़ी चीज है। पीसीबी को इस चीज के बारे में पता था कि ये हो सकता है, लेकिन बीच में 10 दिन का गैप भी था और बाद में विंडो नहीं मिल रही थी। बाद में आईपीएल थी और आईपीएल के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी फिर लीग ने फ्लॉप हो जाना था, क्योंकि पाकिस्तानी भी ज्यादातर आईपीएल देखते होते हैं, तो व्यूवरशिप जो थी वो डिवाइड हो जानी थी और आईपीएल को तो कुछ नहीं होना था, नुकसान हमारा होना था। इस वजह से इन्होंने अपनी डेट के ऊपर ट्राई, क्योंकि अगर इससे पहले करवाते तो आपको पता था आईएल T20 और साउथ अफ्रीका की लीग भी चल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से पीएसएल की विंडो मिली जिसके अंदर कोई और लीग नहीं चल रही थी। लेकिन अभी भी हम अपनी लीग को खुद ही अपने तौर पे खराब कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा जो कि इंटरेस्ट लेना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ी लीग है। पाकिस्तान का पूरा एक ही, मैं समझता हूँ पाकिस्तान कोई अच्छा प्रोडक्ट है वो है पीएसएल, जिसको देख के पूरा पाकिस्तान इंटरेस्ट भी लेता है, पूरा पाकिस्तान इस लीग को एंजॉय भी करता है। इंटरनेशनल न्यूज़ बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से पीएसएल में डिले आ सकता है, जो आज एक रिपोर्ट जारी हुई है, डिले आ सकता है। बट पीएसएल डिले होना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है भाई। कल बात यह है कि वर्ल्ड कप करीब है T20 का, तो पीएसएल अगर 8-10 दिन, मिसाल दे रहा हूं, अगर 8-10 दिन आई एम क्वाइट श्योर के टाइम पर हो जाए, पर अगर ये 8-10 दिन आगे चली गई ना पीएसएल, ईद पे फाइनल हो रहा तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अगर 8-10 दिन आगे चली गई है पाकिस्तान सुपर लीग, ये मैं आपको बता दूं बड़ा वाजे, 8-10 दिन आगे चली गई तो फिर सबकी इंटरनेशनल कमिटमेंट से फिर आपको प्लेयर नहीं मिलेंगे, बाहर वाले, हो सकता है घर वाले भी ना मिले। नहीं, घर वाले तो हमारी है, वो कहा जाए, मगर पीएसएल इन डेंजर यार, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग को तो कह रहे हैं लोग यार मुश्किलात में। देखिए यार, आपने करानी नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ठीक है, उसमें टाइम कम रह चुका है पाकिस्तान के पास, और आपने तकरीबन 3 से 4 सेंटर्स के अंदर ये मैचेस करवाने हैं, और वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर इसी तरह के जो है ना वो असरात नजर आते रहे, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त, जो हालात बताए जा रहे हैं सियासी जमातों के, वो प्रोटेस्ट की तरफ आ चुकी हैं।